सदियों से इंसान को भटकाने वाला हर नबी का दुश्मन इब्लीस। लेकिन एक दिन आने वाला है जब खुदा उसकी जान ले लेगा। उस मौत का दिन कैसा होगा, वह चीख कैसी होगी जो आसमानों में भी गूंज उठेगी, और उस पल इंसानियत क्या देखेगी। आज हम उसी दिन की कहानी खोलेंगे। इब्लीस एक जिन, लेकिन ऐसा जिन जिसने हजारों साल की इबादत की। रहमतों के दरवाजे उसके लिए खुले रहे, फरिश्तों की तरह वह भी अर्श के करीब खड़ा होता था। लेकिन एक सजदा उसके अहंकार ने उसे जहन्नमी बना दिया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यही से शुरू हुई उसकी बगावत और इंसानियत का इम्तिहान। इब्लीस ने कसम खाई, मैं इनके दाएं बाएं आगे पीछे से आऊंगा, इनको गुमराह करूंगा और इन्हें तेरी राह से हटा दूंगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरी कोई पकड़ नहीं चलेगी। यह वह दिन था जब दुनिया की सबसे लंबी जंग शुरू हुई, नफ्स और शैतान के बीच। इब्लीस इंसान की नजरों के सामने नहीं आता, वह सीधा दिल में फुसफुसाता है। उसके हथियार गफलत, शहवत, गुस्सा और वक्त को बर्बाद करना। जब इंसान गिरता है वह हंसता है, जब इंसान तौबा करता है वह जलता है। वह एक ही आवाज बार बार डालता है, कर ले, बाद में देख लेंगे। जिंदगी बहुत है, मौत दूर है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता उसकी सांस कब रुक जाए। जब शैतान ने मोहलत मांगी, कयामत तक मुझे जिंदा रहने दे, अल्लाह ने फरमाया, तुझे वक्त दिया, कयामत तक नहीं। यानी इब्लीस भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन उसकी भी मौत आएगी। डैश हदीसों और तफसीरों में आता है, जब कयामत करीब होगी, सूरज सिमटने लगेगा, चांद बुझ जाएगा, पहाड़ उड़ते हुए रुई की तरह हो जाएंगे और लोग चीखेंगे, आज हमें कौन बचाएगा। वहीं इब्लीस भी कांप रहा होगा, उसे पता है उसकी मोहलत खत्म। जब इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सारी मखलूक मर जाएगी। उसी पल इब्लीस भागेगा, भागता ही जाएगा, कभी समंदरों में, कभी हवा में, कभी धरती के अंदर। लेकिन मौत उसके सामने खड़ी होगी। रिवायत में है, मौत एक शानदार मेढ़े की शक्ल में लाई जाएगी। फिर एक सख्त आवाज गूंजेगी, ए इब्लीस, आज तेरी तकलीफ वैसी ही होगी जिस तकलीफ में तूने आदम की औलाद को डाला। इब्लीस चीखेगा, ए मेरे रब, मुझे कुछ और मोहलत दे दे। लेकिन अब कोई मोहलत नहीं, मौत उसे छीन लेगी। और इब्लीस की आखिरी चीख इतनी भयानक होगी कि अगर इंसान सुन ले तो उसकी रूह उड़ जाए। वह चीख आसमानों में गूंजेगी, फरिश्ते तक कांप उठेंगे, और वह दिन इंसानियत की सबसे पुरानी लड़ाई का अंत होगा। इब्लीस के मरते ही दुनिया में हर शैतान नष्ट हो जाएगा। फुसफुसाहटें बंद, गुमराही बंद, अब सिर्फ हिसाब का दिन बचेगा। हर इंसान कहेगा, काश मैंने उसकी ना सुनी होती, काश मैं अपने रब की राह चलता। लेकिन वहां पछतावा काम नहीं आएगा। इब्लीस की मौत तो तय है, सवाल यह है, हम उसकी बात मानकर मरेंगे या अल्लाह की राह में। कुरान कहता है, शैतान का धोखा कमजोर है। सच्चाई यह है, शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जीत उसी की होगी जो अपने दिल और नफ्स पर काबू पाले। इब्लीस की मौत इंसान की आजादी का दिन होगी, लेकिन हमारी असली जीत आज शुरू होती है जब हम उसकी आवाज को ठुकरा दें। इब्लीस की मौत के बाद कयामत का मैदान खड़ा किया जाएगा, एक ऐसी जगह जहां पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन जैसी जमीन, न आसमान जैसा आसमान, बस एक सफेद खुला मैदान जहां अरबों इंसान खड़े होंगे। कोई कपड़ा नहीं, कोई ताज नहीं, कोई शोहरत नहीं, सिर्फ इंसान और उसके आमाल। और लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होंगे, क्योंकि उस दिन हर कोई अपने ही गुनाहों में डूबा होगा। उस वक्त सबसे बड़ी बेइज्जती उसी की होगी जिसने पूरी जिंदगी शैतान के पीछे चलकर बिताई। फिर एक आवाज आएगी, लाओ उन लोगों को जिन्होंने इब्लीस को अपना दोस्त बनाया, और इब्लीस को भी लाओ जिसने इंसानियत को बर्बाद किया। इब्लीस को घसीट कर लाया जाएगा, चेहरा काला, आंखों में डर, कंधे गिर चुके, और उसके जिस्म से एक ऐसी बदबू उठ रही होगी जिससे फरिश्ते भी रुकेंगे नहीं।
वह इंसानों की तरफ देखेगा जिन्होंने उसकी बात मानकर गुनाह किए थे, लेकिन अब उसकी आवाज नहीं चलेगी। अब उसकी फुसफुसाहट बंद, अब उसकी ताकत खत्म। उस पल वह अपने चाहने वालों से कहेगा, मैंने तुम्हें कुछ मजबूर नहीं किया, मैंने बस तुम्हें पुकार। कुरान उस पल की एक तस्वीर दिखाता है। इब्लीस कहेगा, आज मैं तुमसे बरी हूं जैसे तुम मुझसे बरी थे। वो कहेगा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, तुमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। उसकी ये बात हर गुनाहगार के कलेजे को चीर देगी। लोग चिल्लाएंगे, तू हमारी बर्बादी का कारण था। लेकिन अब कोई सुनेगा नहीं। उस दिन दोस्ती भी दुश्मनी बन जाएगी। जो शैतान को फॉलो कर रहे थे वे आज उसके दुश्मन बन चुके होंगे, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता। इब्लीस की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म उठाया जाएगा और जंजीरों में जकड़ा हुआ जहन्नम की घोर अंधेरी तरफ घसीटा जाएगा। जहन्नम के दरवाजे उसके सामने खुलेंगे। आग की ऐसी लपटें निकलेंगी जैसे सदियों का गुस्सा एक साथ उठ रहा हो। फिर फरिश्ते कहेंगे, यही है वो जिसने आदम की औलाद को गुमराह किया। इब्लीस को आग के उस गड्ढे में फेंका जाएगा जिसकी गहराई सिर्फ अल्लाह जानता है। जब वह गिरेगा तो आग की हर परत उसे ऐसे लपेटेगी जैसे वह उसे पहचानती हो, जैसे सदियों के हिसाब किताब पूरे कर रही हो। और उसकी हर चीख जहन्नम की दीवारों से टकराकर ऐसी गूंज पैदा करेगी जिससे 1000 फरिश्ते भी कांप उठें। वह आग जो इंसान के लिए एक चेतावनी थी, आज वही आग इब्लीस के लिए सजा बन चुकी होगी। अब इंसान को बुलाया जाएगा, वह इंसान जो दुनिया में थे, मस्जिदों में रोने वाले भी, गुनाहों में डूबे हुए भी, तौबा करके लौटने वाले भी और शैतान की राह पकड़ने वाले भी। हर एक से कहा जाएगा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, न शैतान का बहाना, न नफ्स का बहाना, न माहौल का बहाना। आज बस अमल बोलेंगे। कुछ रोते हुए जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, कुछ डरते हुए जहन्नम की तरफ, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर शैतान के भी हाथ कांपते। अगर वह अभी जिंदा होता। इब्लीस की मौत दरअसल इंसान की आजादी का ऐलान है, लेकिन असली आजादी आज से नहीं, उसी दिन मिलती है जब इंसान अपनी रूह को शैतान की पकड़ से छुड़ा ले। एक सजदा, एक तौबा, एक आंसू इब्लीस की पूरी चालाकी को तोड़ देता है। वह मर चुका होगा, लेकिन इंसान की कहानी उसके अपने फैसले से लिखी जाएगी। और जन्नत उनके लिए है जो शैतान को हराकर लौटते हैं, न कि उन पर जो उसका इंतजार करते हैं। जब इंसान का हिसाब पूरा हो जाएगा तो एक ऐसा नजारा सामने आएगा जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ जन्नत की चमक, ऐसा नूर जिसे देखकर आंखें झुक जाए, और दूसरी तरफ जहन्नम की आग जो गुस्से से उबल रही होगी। जन्नत के दरवाजों से खुशबुएं उठेंगी, नदियां बहती दिखाई देंगी और फरिश्ते कहेंगे, सलाम सलाम, तुम पर अमन हो। लेकिन जहन्नम की तरफ आग की लपटें ऐसे उठेंगी जैसे सदियों से वह भूखी थी। उसकी चीखें, उसका शोर, उसका क्रोध देखकर इंसान का दिल कांप जाएगा। इब्लीस की मौत के बाद अब आखिरकार हर इंसान जान लेगा उसका असली ठिकाना कौन सा है। कुछ लोग जन्नत की तरफ भागेंगे, कुछ जहन्नम की तरफ घसीटे जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर ऐसा डर होगा जैसे पूरी कायनात उनके ऊपर गिर पड़ी हो। कयामत के मैदान में एक आवाज बार बार आएगी, रब्बे रजीउनी, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मैं अच्छे अमाल करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन जवाब आएगा, अब वापसी नहीं। ये सिर्फ एक शब्द है जो वह जबान से कह रहा है। उस दिन इंसान उल्टा पछताएगा। जिन कामों पर वह दुनिया में हंसता था, आज उन्हीं पर रोएगा। जिन चीजों को वह हल्का समझता था, आज वही भारी पड़ जाएंगी। और सबसे ज्यादा गम उनके चेहरों पर होगा जो शैतान के पीछे चले, लेकिन आज वह शैतान मरा हुआ, बेजान, बेबस, उनका कोई काम नहीं आएगा। इब्लीस सदियों से इंसानियत में डर, नफरत, लालच और फितना भरता आया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका नाम कायनात की रूह से मिटा दिया जाएगा। न कोई उसकी चाल, न उसकी फुसफुसाहट, न उसकी फितरत, कुछ भी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, जैसे वह था ही नहीं। बस इंसान और उसका रब दो ही बचे होंगे, और वही रिश्ता आज परखा जाएगा। इब्लीस मर गया, लेकिन एक सवाल जिंदा है, हम किसके साथ चले? उसके साथ जो आदम का दुश्मन था, या उसके साथ जो रहमान है?
जिसकी रहमत उसके गजब से भी आगे है। हर इंसान आज अपने दिल में देखे कि उसकी रूह पर किसका असर था, किसकी आवाज वह सुनता था, किसे वह अपना साथी समझता था। कयामत का दिन दूर नहीं, इब्लीस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उसकी मौत तय है। सवाल ये नहीं कि वह कब मरेगा, सवाल यह है कि हम किस हालत में मरेंगे। इब्लीस का अंत उसकी सबसे बड़ी हार है, लेकिन इंसान का असली सफर उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि जन्नत उनके लिए नहीं जो शैतान को हराकर पैदा हुए, जन्नत उनके लिए है जो उसे हराकर जीते। आज फैसला हमारे हाथ में है। इब्लीस की मौत का दिन आएगा, लेकिन हमारी रूह की जिंदगी आज अभी इसी पल से शुरू होती है।